हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण। तैयारी हो रही है आर ओ की। लास्ट वीडियो में हमने वर्तनी शुद्धिकरण के उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चंद्र बिंदु के स्थान पर जब हम अनुस्वार लगाते हैं या अनुस्वार की जगह पे चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो इन दोनों में जब हम कंफ्यूजन क्रिएट होती है तभी हम आंसर गलत कर बैठते हैं। कहने को तो ये अनुस्वार या अंग अंग इस तरह की बिंदियां होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से नंबर हमारे उन्हीं पे ही कट जाते हैं। तो इसी वजह से हम ध्यान देंगे कि कहाँ हमको अनुस्वार लगाना है और कहाँ चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है। देखिए, शब्द है चांदनी। चांदनी उच्चारण चांदनी ही होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन में क्या बिंदी लगा देते हैं, और जबकि सही क्या है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये चांदनी सही है। इसी तरह हंसी, हंसी का उच्चारण हो हंसी ही होता है, चाहे हम इसको पढ़ेंगे या इसको पढ़ेंगे, हंसी ही होगा उच्चारण। लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगना पूर्णतया गलत है, हंसी सही है। ऐसे ही दांत गलत है, दांत सही है। कहाँ गलत है, कहाँ इस तरह लिखा जाएगा, सांप ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, चंद्र बिंदु होगा। बांसुरी में भी चंद्र बिंदु होगा, महंगी गलत है, महंगी में भी चंद्र बिंदु ही होगा। और बांस, बांस भी गलत है, बांस में भी चंद्र बिंदु होगा। अंगना, कंगना, इन सब में भी अंक की बिंदी नहीं आएगी, चंद्र बिंदु ही होगा। ऊंचा, जाऊंगा, दूंगा, छटाक, फांसी, इन सब में भी अंक की बिंदी नहीं आएगी, यहाँ भी चंद्र बिंदु ही होगा। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कटीला। कटीला में भी चंद्र बिंदु होगा, कटीला गलत है, पांचवा नहीं, पांचवा होगा। गूंगा में भी चंद्र बिंदु, मुंह में भी चंद्र बिंदु। जहां गलत है, जहां सही है। डांट गलत है, डांट सही है। कांच गलत है, कांच सही है। पहुंचा गलत है और पहुंचा सही है, यानी कि चंद्र बिंदु इन सब में प्रयोग होगा। आपको ये बात ध्यान देनी है कि कहाँ आपको चंद्र बिंदु लगानी है और कहाँ पर अनुस्वार लगाना है। तो इसलिए ये सारी वर्तनियां आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूंड, सांस, सकरा, अंधेरा, इन सब में भी सूंड, सांस, सकरा, अंधेरा चंद्र बिंदु ही लगेगा। इसी तरह आंख, आंसू, कहानियां, आंख, आंसू, कहानियां, इन सब में भी चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। और कांटा नहीं, कांटा होगा। गंवार की जगह पे गंवार होगा, तांगा की जगह पे तांगा होगा। यानी कि इन सब जगह ये जो वर्तनियां हैं यहाँ आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। देखिए, माइनर सी मिस्टेक, चंद्र बिंदु अनुस्वार, तो कहाँ आपको अनुस्वार लगाना है, कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, ये आपको वर्तनी दे दी है। मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आएगा। अभी आपको कुछ और वर्तनियां देती हूँ, पहले आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको, जैसे अभी आपने पढ़ा कि कहाँ अनुस्वार की नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। अब आगे आप पढ़ेंगे कि कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, सॉरी, कहाँ पे अनुस्वार लगेगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। थोड़ा सा है, हम देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार संबंधी जो अशुद्धियां आती हैं। जैसे अंग, अंग में चंद्र बिंदी नहीं होगी, अंग की बिंदी का प्रयोग होगा, यानी अनुस्वार का प्रयोग। ऐसे ही अहम में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा, स्वयं में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। दिनांक, बहुत ज्यादा गलतियां इसमें लिखने को मिलती हैं, कई बार एग्जाम में आया भी है। दिनांक इस तरह लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। संस्कृत में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसी तरह मंडल गलत है, मंडल में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। कई बार मंडल आपको ऐसा लिखा भी मिल जाएगा। ठीक है। अंतर गलत है, अंतर में भी अनुस्वार का प्रयोग। संतरा में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। ढंग में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है और लोकतंत्र में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार अंगूर तो आप पढ़ते आए हैं, अंग से अंगूर, तो ये गलती होती नहीं है। कई बार कंफ्यूजन में हम एक ही तरह के शब्द दिखते हैं या उच्चारण हम करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो अंगूर भी अनुस्वार का प्रयोग होगा, इसको भी नोट डाउन करिए। अभी आपको कुछ शब्द ऐसे दे रहे हैं कि जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में बोलते तो हैं, और पर हमको ये नहीं पता होता है कि यहाँ
कहाँ आपको प्रयोग करना है अनुस्वार या चंद्र बिंदु या करना ही नहीं है, हम अनायास ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द मैं बता देती हूँ कि हाँ, मैं ही प्रयोग में लाती थी, कूड़ा बोलती थी, जबकि कूड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इस सब तरह की। ऐसे ही कई सारे शब्द मैं आपको दूँगी, जहाँ हम जो अपने गलत आचार विचार या गलत आदत या गलत उच्चारण या बचपन की हमारी आदतों की वजह से हम उनका उच्चारण गलत करते हैं और चंद्र बिंदु या अनुस्वार अनायास ही लगा बैठते हैं। तो कुछ आपको ऐसी वर्तनी दूँगी, जहाँ आपको अनुस्वार का प्रयोग या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है या नहीं करना है, उस यथोचित आपको वो सारी वर्तनियाँ आपको यहाँ पे मैं देती हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो वर्तनियाँ मैं आपके लिए लाती हूँ। देखिए, यहाँ कुछ वर्तनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे आपको चंद्र बिंदु नहीं लगानी है, जो उच्चारण की वजह से हम लगा देते हैं। जैसे थूक, कुछ लोग थूक को थूक बोलते हैं, तो वहाँ पे बिंदी लगा देते हैं या चंद्र बिंदु लगा देते हैं, पर थूक कुछ भी नहीं होता है, थूक सही है। ऐसे ही नदी, नाक के बल बोलते हैं तो ये वर्तनी अशुद्ध कर बैठते हैं, नदी सही होता है। हाथ नहीं होता है, हाथ होता है। आधा नहीं, आधा। चाहिए, डाका। चावल बोलते हैं ना, दाल चावल खाएंगे, तो चावल में हम कई बार बिंदी लगा देते हैं, चावल गलत है, चावल सही होता है। घास नहीं, घास होता है। माता, आटा, आटा बहुत लोग बोलते हैं आटा, आटा की वजह बोलने की वजह से चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगा देते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है, आटा ही सही है। पाठ, जाति, हाथी, हाथी कई बार लोग बोलते हैं, जबकि हाथी सही वर्तनी है। भूसा, भूसा नहीं, भूसा सही होता है, भूसा। आप, बरसात सही वर्तनी है। बाकी, ढकना, ढकना बहुत लोग गलत बोलते हैं और लिखने में भी अशुद्धि करते हैं। तो कुछ लोग ढकना लिखते हैं और कुछ लोग सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग कर देते हैं, ढकना लिखते हैं, जबकि दोनों गलत है। ढकना सही है, नाक सही है। इसी तरह कुछ शब्द यहाँ पे हैं जहाँ जिनमें चंद्र बिंदु लगाना ही है, जैसे आंकड़े, मुंह, मिठाइयाँ, माँ, यहाँ आपको अनुस्वार का प्रयोग भी नहीं करना है, सिर्फ चंद्र बिंदु ही लगानी है। बनूंगा, चांद, ऋतुएं, ऊंट, आंखें, थका मांदा, हंसना। कई बार थका मांदा लोग कर देते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं, ना चंद्र बिंदु ना अनुस्वार, जबकि थका मांदा सही है। सांस, गंवार, महंगाई, अंधेरा, फंसना, पहुंच, चूंकि, गंवार। गंवार दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, दोनों बार ही सही है कि दोनों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। एक और खास शब्द है, हम लिखते हैं, महात्मा गांधी का नाम सबको पता है, तो हम गांधी में ज्यादातर अच्छी अच्छी किताबों में, अच्छे अच्छे विद्वानों की किताबों में गांधी इस तरह लिखा देखते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। आप किसी भी अच्छे राइटर की भी बुक देख सकते हैं, वहां पे भी गांधी इसी तरह लिखा मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। गांधी में सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, आया भी कई बार है। गलतियां अच्छे अच्छे विद्वानों से हुई हैं, आप ढूंढेंगे भी कि मैंने सही किया या गलत किया, तो ज्यादातर किताबों में आपको यही लिखा मिलेगा, लेकिन गलत है। आप अगर सही दिशा में जाए तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं। अच्छे अच्छे राइटर है, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले लीजिए या किसी और भी अच्छे राइटर की आप बुक देख सकते हैं, गांधी यही इसी तरह ही गांधी लिखा मिलेगा। इसके अलावा अभी आपको और भी ये चेक करना है कि नहीं पृथ्वीनाथ पीएन पांडे की बुक की ही बात क्यों का जिक्र हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आता, सही पता करना है, तो देखिए नोट में भी लिखा होता है महात्मा गांधी, तो वहां भी आपको गांधी ऐसा ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, आप नोट में भी चेक कर सकते हैं, तो गांधी यही सही होता है, उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगेगी, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। इसको खास तौर से ध्यान करिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया है, तो गांधी यही सही है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। एक और चीजें इस तरह की बनती हैं जो नासिक वर्ण होते हैं, हुँ, ठीक है। नासिक वर्ण, इसको आप नोट करिए, आपको कुछ नासिक वर्ण बताती हूँ कि नासिक वर्ण होते क्या हैं, जो जिनके उच्चारण करने में आपका नाक का प्रयोग ज़्यादा होता है, वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। उनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ आपको बिंदी लगानी है या म का प्रयोग करना है या न का 2 बार प्रयोग करना है, या आपको
इसका प्रयोग करना है, अंगा अणा का या अंगा का प्रयोग करना है, कहाँ करना है। तो ये नासिक वर्णों में ये कंफ्यूजन आती है। आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि नासिक वर्ण में कौन कौन कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ आपको नासिक में अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, आपको नासिक वर्ण बताती हूँ। देखिए, नासिक व्यंजन जैसा कि आपको बताया था जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी श्वास निकलती है वो मुख के कंपैरिजन में नाक से ज़्यादा निकलती है, तो वो उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है? तो जैसे हमने कहा अम्मा, तो अम्मा में म में आके फिर नाक से हमारी श्वास निकलने लगती है, मुख से ज़्यादा। तो वहाँ पे अम्मा, अंग की बिंदी नहीं होगी, 2 बार माँ का प्रयोग हो जाएगा अम्माई। या गन्ना है, गंग गंग, नाक में हमारा स्वर आ गया, तो यहाँ भी गन्ना प्रयोग में आएगा, गन्ना नहीं। ऐसे ही अन्न गलत है, इस तरह अन्न भी ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही उन्नति में भी उन्नति का प्रयोग होगा। ऐसे ही मांग मांग में हम कई बार बोलते हैं, तो यहाँ भी वांग में इस तरह लिखा जाएगा। ऐसे ही सम्मुख हम बोलते जरूर इस तरह है, पर सम्मुख होता है। ठीक है, ऐसे ही उन्हें गलत है, उन्हें सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि नासिक व्यंजन क्या होते हैं और उनका किस तरह से हमको प्रयोग करना है। जहाँ श्वास वायु जो है मुख के कंपैरिजन में नाक से ज़्यादा आने लगती है, वहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बिंदी की जगह पर हमको क्या प्रयोग करना है, आधे शब्दों का या नासिक व्यंजनों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सही बर्तनी सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। आज कहाँ चंद्र बिंदु लगाने, कहाँ नहीं लगाने, कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, और कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ ना हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है और ना ही अनुस्वार का प्रयोग करना है। और जो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी नासिक व्यंजन, वो भी हमने सीख लिए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो अशुद्धियाँ होती है, हलन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे छोटी मोटी और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी अशुद्धियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।